वालों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी 2024 का पेपर आज जो आप लोग का लाइफ साइंस का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत ही आसान पेपर आया। वो आप देखे भी होंगे, जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे उनको पता होगा कितना। कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ग्रुप ए में जो जितना क्वेश्चन है सब कंपलसरी है। यहाँ पर देखिएगा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो पेयर जोड़ा जो है उसको टिक मारना है। यहाँ पे देखिएगा इस टाइप का है ये वाला। इसमें देखिएगा हार्मोन का, नर्वस सिस्टम का, इसमें से ऑप्शन में टिक मारना है कौन सा ठीक है। यहाँ देखिएगा 1.3 का द नेचर ऑफ द बाइसेप, ये इसमें से चारों में से एक आंसर होगा इसका। देखिएगा यहाँ पे ये इसी तरह से प्रोफेस्टल फेज मेटो फेज है ना फेज, ये इसमें से चारों में से एक होगा। उसी तरह 1.5 का देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर द ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग द प्लांट। इस चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा उसमें टिक मार दीजिएगा। उसी तरीके से याद रखिएगा, आंसर इसलिए नहीं बता रही कि बच्चे लोग को टेंशन हो जाएगा कि कौन कितना सही किया कितना गलत किया है और नेक्स्ट पेपर खराब जाएगा। इसलिए आप आंसर पे मत देखिए, आप क्वेश्चन से देख लीजिए, समझिए, और इससे ये हो जाएगा कि एग्जाम का रिजल्ट का वेट करिए, उसमें पता चल जाएगा किसका कितना मार्क्स आया। तो कहने का मतलब दिलकश पहले मना करेगी सर आंसर मत बोलिए, तो कहने में तो आंसर बोले रहा कौन। यहाँ पे देखिएगा व्हाट आर द डोमिनेट और रिसेसिव। याद है ये डोमिनेट और रिसेसिव वाला कौन वाला? हाँ भाई, तो एक बच्चा अच्छा से पढ़ा तो बोले डोमिनेट और रिसेसिव। ये वाला जो था इसमें से देखिएगा पर्पल ग्रीन है और पर्पल वाइट है। अरे ये वाला क्वेश्चन था, वाइट एंड ये येलो, पर्पल और पर्पल वाला और येलो वाला कौन सा होगा? तो कहीं 1.8 का देखिएगा व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द 4 जेनोटाइप है। यहाँ देखिएगा व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ जेनोटाइप। इसमें जो है कैपिटल बीबी, कैपिटल आर, कैपिटल बीबी, स्मॉल आर, स्मॉल बीबी, कैपिटल आर, ये जो है इसमें F2 जनरेशन में इसमें से रेशियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, इसी तरीके से परसेंटेज वाला हो गया है। यहाँ पे 10 नंबर देखिएगा, इसी तरीके से यहाँ पे है सब तो एक ही। तो कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइंग थ्योरी का एवोल्यूशन का, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिएगा। व्हाट इज द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द कैमल रिलेटेड टू द एबिलिटी टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम वाटर लॉस। यहाँ पे देखिएगा चारों में से कौन सा आंसर होगा। उसी तरह देखिएगा विथ विच स्टेप नाइट्रोजन साइकिल मैक्रो बेस, इसमें से चारों में से कौन सा आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा ये हम लोग का 15 पीस कंप्लीट हो गया MCQ। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में देखिएगा आपका सब मिला हुआ है। इसमें से है कि टोटल आपको 26 पीस दिया हुआ है। क्लास 10 वालों 2024 के एग्ज़ाम देने वालों गौर से सुनिए। 2024 का, हाँ 2024 से, तो 2024 के एग्ज़ाम देने वालों यहाँ पे देखिएगा 26 में से टोटल 21 करना था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिएगा 5 पीस है। क्या है? 5 पीस है, 5 पीस है ये वाला जो है। इसमें से देखिएगा टोटल 6 दिया, 5 करना है। उसके बाद आइएगा यहाँ पे उसी तरीके से बाबू लोग ट्रू फॉल्स है। क्या है? ट्रू फॉल्स है, 5 पीस है। इसमें जो है आपका 2 2 4 6 6 में से कोई 5 करना है। कहने का मतलब है इस तरह से ट्रू फॉल्स होगा। यहाँ पर देखिएगा मैचिंग वाला, ये मिलाने वाला, ये क्या है? मिलाने वाला। यहाँ देखिएगा चूज द ऑड वर्ड ऑफ द राइट। हर साल ये तो लिखा हुआ, हर साल ये क्वेश्चन एक पीस इसमें से देता। ADH वाला, FSH वाला, LH का, TSH, इसमें से और कौन सा है वर्ड। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से देखिए कितना हलवा क्वेश्चन सब दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द फर्स्ट रिलेटेड टू द पेयर ऑफ वर्ड। उसी तरह देखिएगा व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, इसको दिखाइएगा मारू बाबू, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से आया है। कहने का मतलब आप आते हैं 2 मार्क्स में। नरगिस के हिसाब से कहना कि सर 2 मार्क्स वाला भी हलवा आया। नरगिस से आके एक चीज़ बोली है कि सर हम लोग जो 5 मार्क्स में प्रैक्टिस किए थे ना वो 2 मार्क्स में आया। लेकिन 2 मार्क्स में आया तो करना चाहिए बच्चा को। जो बच्चा नहीं किए हैं गलत किया, जो बच्चा किए हैं तो अच्छा लगा हमको सुन के। कौन वाला ये, क्या नाम है उसका बाबू? अल्टरनेशन वाला। कहने का मतलब है इस तरह से देखिए 2 मार्क्स में हो गया। आया था इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर आ गया था ये स्टेप का भी आपका। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन द अल्टरनेशन जनरेशन, देखिए फर्स्ट वाला ये 5 मार्क्स में पूछ लेता है। आपको 2 मार्क्स में पूछा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाइएगा हर हाल में। आप कहने का मतलब
कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पे रे फिश का देखिएगा, मछली का यहाँ पे उसी तरह से ये देखिएगा, इसे बहुत अच्छा आया। आगे चलिए। तो कहने का मतलब है बाबू लोग, आप लोग को खुशखबरी देना चाह रहे, ग्रुप डी में देखिएगा, ग्रुप डी में वो आया है जो आप लोग बचपन से पूरा साल प्रैक्टिस किए थे। क्या नाम है इसका? इसका नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ये देखिए, ये आपको नाम बताना था। सिवान सेल कहाँ पर है, डेंड्रोन कहाँ पे, कितना इजी पूछ लिया। और कहने का था हमको जहाँ तक पता है कि ज़्यादातर बच्चा न्यूरॉन को ही किया होगा, सबसे आसान न्यूरॉन ही है। कहने का मतलब अब कुछ बच्चे अगर ये वाला किए हैं तो उसमें कोई बात नहीं, दोनों में से एक ही करना था, 5 मार्क्स का मिलेगा। अब ये वाला कहने का मतलब है कि विजुअली हैंडीकैप, ये उसके लिए है, ये आपके लिए नहीं था। जो कहने का मतलब थोड़ा सा हैंडीकैप होगा किसी कारण से, तो वो वो आपके लिए नहीं है ये वाला। कहने का मतलब बाबू लोग, ये एक्सटर्नल कैंडिडेट जैसा हैंडीकैप का ये आप लोग को नहीं करना था। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पर कहने का मतलब ऑप्शन में था, ये दोनों आप लोग करिए। अब यहाँ पे आते देखिए 4 नंबर 4.2, राइट द नेम ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कार्योटिक क्रोमोसोम का है, ये वाला देखिए, विद द हेल्प ऑफ द टेबल के जरिए समझाइएगा। हम तो रो रहा था बेचारा। इसी तरीके से एनाफेज है, इसी तरीके से यहाँ देखिएगा बाबू लोग, ये वाला है 4.3 में दिया, व्हाट विल द हेल्प ऑफ द चेकर बोर्ड, वही वाला क्वेश्चन सब है, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अमंग द चिल्ड्रन, ये वाला जो है आ गया था। आज का थैलेसेमिया वाला भी आया था बहुआ लोग। यहाँ पे देखिए बाबू लोग, सिम्टम ऑफ द थैलेसेमिया, याद है सिफा, याद किए थे लाइफ साइंस में थैलेसेमिया। और मत पूछिए, सिफा आज भी बोल रही थी, मैथ का पेपर देखिए कितना हलवा था, बोले सर देखिए कितना समय हम लोग बनाए थे मैथ वाला में, जिस तरह का आया। यहाँ देखिएगा 4.4 का, यहाँ पर देखिएगा किस तरह से है आपका, उसी तरह से ऑप्शन वाला है यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा 4.5 का क्वेश्चन सब मज़ेदार आया बाबू लोग, टेंशन मत लीजिए। मार्क्स भी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे सुंदरबन वाला है, यहाँ पे देखिएगा सुंदरबन। तो कहने का मतलब है इस तरह से आया था। और लास्ट में देखिएगा 2 इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन वाला पे आ गया ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ये वाला किए ना बाबू, ऊपर वाला भी किए, चलेगा, दोनों में से ठीक किया है। इसी तरह का पेपर आया था, अच्छा आया था। उम्मीद करते कि कल लाइव फिजिकल साइंस भी आप लोग का अच्छा जाएगा। ये बाबू लोग एक्सटर्नल के लिए आप लोग के लिए नहीं है, जो फेलियर है उसको करने के लिए आप लोग के लिए नहीं है।